नमस्कार, मेरा नाम शिवानी है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेश कुमार है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती गीता है। मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी माताजी गृहिणी है। मैं जिला जींद गांव जांच कला से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 9वीं और 10वीं की पढ़ाई गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिशन बुनियाद के जींद सेंटर से की है और अभी मैं हरियाणा सुपर 100 का हिस्सा हूँ। मिशन बुनियाद ओरिएंटेशन बैच 2026-28 में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस यात्रा में आप मेरे अनुभव के साथ साथ मिशन बुनियाद के अन्य विद्यार्थियों के अनुभव के माध्यम से मिशन बुनियाद को समझ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा था कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने श्लोक बोला था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्मों पर है, फल पर नहीं। तो तुम निष्काम कर्म करो, फल तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। मेरा नाम सचिन शर्मा है। मैं मिशन बुनियाद के 3rd बैच में GMSSS मतलोडा सेंटर का छात्र हूँ। मेरे गांव का नाम मुरलाना कला है। मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। विद्यार्थी के लिए सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से क्या होता है कि विद्यार्थी को अगर क्लास में टीचर नहीं भी है ना, तो उसे क्या होता है, जैसे मिशन बुनियाद में डिजिटल LED से मतलब पढ़ाई होती है, लाइव क्लास ली जाती हैं। तो उसमें क्या है कि वो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर हमें देख नहीं रहा, तो हमें खुद से अपना डिसिप्लिन रखना है कि हमारे अंदर एक चाह होनी चाहिए कि हमें पढ़ना है। मेरे माता पिता के मन में यह संदेह था कि पता नहीं कैसे पढ़ाई होती होगी, तो मुझे चिंता होने लगी कि अगर अध्यापक मेरे सामने नहीं होगा तो मैं शायद अच्छे से नहीं पढ़ पाऊं। पर जब मैं पहली बार मिशन बुनियाद की क्लास में गई तो मेरा यह भ्रम टूट गया। मेरा नाम मान्या शुक्ला है। तो फर्स्ट डे पे तो मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि मुझे ना डर था कि कहीं टीचर्स ध्यान देंगे नहीं देंगे, वो तो कैमरे में उनको क्या दिखेगा। और फिर फर्स्ट डे पे थोड़ा एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम हुआ था। स्टार्टिंग में मन करता कि नहीं जाओ, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त ऐसे थे जो आए थे और उसके बाद फिर आके भी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वापस चले गए। एक सिया नाम की फ्रेंड थी, वो आई बट उसने बोला कि मुझे ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रही हूँ। अगर मैं गई होती तो मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा रिग्रेट फील होता, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ ना, तो वो बोलते कि हमें आ जाना चाहिए बुनियाद में, हमें छोड़ना नहीं चाहिए था। फिर वो बोलते कि हम अपने छोटे भाई बहनों को भेजेंगे तो हम उनको डेफिनेटली बुनियाद में भेजेंगे। मम्मी ने बोला कि वापस क्यों जाना है तुम्हें, पढ़ो, कुछ दिन ट्राई करो, एक ही दिन में तुम क्या डिसाइड कर सकती हो। फिर मैंने पढ़ा 1-2 दिन, उसके बाद फिर अच्छा लगने लगा। फिर जब समझने लगी ना, फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे तो नॉर्मल क्लासेस से भी ज्यादा नोटिस करते हैं। अगर हम बात भी कर रहे हैं तो भी टीचर्स पकड़ लेंगे। किसी भी क्लास में सबसे जरूरी होता है संवाद, और मिशन बुनियाद की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ हम केवल अपने टीचर से ही नहीं जुड़ते, बल्कि हरियाणा के 103 अलग अलग सेंटरों पर बैठे हजारों बच्चों से जुड़ते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि शुरू के दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आई थी। पर धीरे धीरे मुझे इंग्लिश में भी समझ आने लगा, क्योंकि यहाँ पर हर कॉन्सेप्ट को टीचर दोनों भाषाओं में समझाते हैं। मेरा नाम खुशी झा है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। पर मिशन बुनियाद में एक सिलेबस के पीछे तो कभी नहीं भागते। वो एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस लेते हैं, बच्चे खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। वो खुद से अच्छे से जो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, वो उनका अच्छे से आंसर देते हैं। और अगर किसी बच्चे का गलत आंसर भी हो जाता है तो उसको डांटते नहीं है, उसको बहुत ही प्यार से समझाते हैं और उसको सही आंसर बताते हैं। यहाँ पे इतने सारे मिशन बुनियाद में प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे हम बहुत अच्छे से, मतलब हमारा डर फियर ख़त्म हो जाता है टेस्ट देने का, पेपर देने का। जैसे बच्चों में ना बहुत ज़्यादा फियर रहता है कि पता नहीं पेपर कैसे देंगे। मिशन बुनियाद में आने के बाद मैंने अपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया था। मैं डेली अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाती और उन्हें पूरा करने का प्रयास करती। कोई भी चीज मुश्किल तब तक लगती है जब तक हम उसे मुश्किल समझते हैं। जब मैं 10वीं कक्षा में आई तो मैं इस अनोखी कक्षा में पढ़ना सीख चुकी थी और अब मुझे पढ़ाई में और भी मजा आने लगा। मैंने अपनी 10वीं कक्षा में मैथ्स और साइंस में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। किसी भी क्लास में सबसे जरूरी होता है संवाद, और मिशन बुनियाद की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ हम केवल अपने टीचर से ही नहीं जुड़ते, बल्कि हरियाणा के 103 अलग अलग सेंटरों पर बैठे हजारों बच्चों से जुड़ते हैं। मिशन बुनियाद की शुरुआत 2022 में हुई थी। शुरुआत में मिशन बुनियाद के 51 सेंटर थे,
लेकिन आज मिशन बुनियाद के 103 सेंटर और 206 क्लासरूम है। अब तक 9वीं और 10वीं के 11,000 से अधिक छात्र मिशन बुनियाद प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं और अब मिशन बुनियाद के 5वें बैच की शुरुआत हो रही है। नमस्ते, मेरा नाम कृतिका है। मैं कक्षा 9वीं मिशन बुनियाद की छात्रा हूँ। मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुंडरी कैथल से हूँ। मेरे गांव का नाम चूड़माजरा है। मतलब कि मेरा ये स्कूल 12 किलोमीटर पड़ता है। सर, जैसे आपको पता ही होगा सर, एक लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि मतलब कि अपने गांव से बाहर निकल के पढ़ना। मेरे मम्मी पापा ने कहा बेटा एक बार जाके देखो। जब हम बाहर निकलते तो और हम अच्छे से समाज को देख पाते हैं। मिशन बुनियाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 3 लेवल होते हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था तो पहले 2 लेवल ऑब्जेक्टिव और 3rd लेवल सब्जेक्टिव था, लेकिन इस बार आप सभी ने पहला लेवल ऑब्जेक्टिव और दूसरा लेवल सब्जेक्टिव दिया है और आज का तीसरा लेवल भी सब्जेक्टिव था। जल्द ही लेवल 3 के एग्जाम का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, जिसमें आपको आपकी रैंक भी बताई जाएगी। इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के दौरान आपको अपनी रैंक के आधार पर सेंटर अलॉट किया जाएगा। जिन बच्चों की रैंक अच्छी होगी उन्हें अपने नजदीकी सेंटर चुनने का मौका दिया जाएगा। मिशन बुनियाद में 69 CBSE सेंटर और 34 HBSE सेंटर हैं। काउंसलिंग के समय आपको अपना मीडियम भी चुनना होगा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। आप बोर्ड या भाषा को लेकर बिल्कुल भी परेशान न हो, क्योंकि मिशन बुनियाद में दोनों बोर्ड के विद्यार्थियों को समान रूप से पढ़ाया जाता है और दोनों भाषाओं में समझाया जाता है। काउंसलिंग के समय एडमिशन के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, जिन्हें ले जाना बिल्कुल ना भूले, जैसे लेवल 3 एग्जाम का रिजल्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। मिशन बुनियाद में सप्ताह में 6 दिन कक्षाएं होती हैं। हर दिन लगभग 5 क्लासेस होती हैं और एक क्लास लगभग 50 मिनट की होती है। इसके साथ ही हर दिन डाउट क्लास भी होती है। इस क्लास में कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि विद्यार्थी अपने सभी डाउट्स पूछते हैं। हर शनिवार को संस्कार क्लास आयोजित की जाती है। इन कक्षाओं में विभिन्न सेंटर के प्रिंसिपल आते हैं और विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। प्रेरणादायक कहानियों और अपने अनुभवों के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। हमें सप्ताह में एक बार अपने सीनियर से मिलने का अवसर मिलता है, जो IIT और एम्स जैसे संस्थानों में पढ़ रहे हैं। वे अपने अनुभव साझा करते हैं और हमें बताते हैं कि पढ़ाई के दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। मेरा नाम दक्ष है। मैं GMSS बादशाहपुर स्कूल में मिशन बुनियाद में पढ़ता हूँ। कंपटीशन की भावना आती है, जैसे कि मिशन बुनियाद में सिलेक्शन ही कंपटीशन से ही होता है। तो मतलब यहाँ पे बच्चा ये सीखता है कि मतलब उसको कैसे आगे बढ़ना है, वो कितने लोगों से आगे जा सकता है। यहाँ बच्चे ये सीखते हैं और कंपटीशन के लिए हमेशा तैयार होते हैं बच्चे। तो जब से मैं आया तब से यहाँ पे हर दिन प्रतिदिन क्लास लगती है, पूरे टाइम की क्लास लगती है। डेली सेल्फ स्टडी करना और डेली रिवीजन नोट्स बनाने, इन सब के कारण यहाँ पे हमारा मन लगने लगता है और स्टडी हमारी अच्छी होती है और मन भी हमारा स्टडी में लग जाता है। मिशन बुनियाद में हर सप्ताह मैथमेटिक्स ओलंपियाड की विशेष कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं का मुख्य उद्देश्य गणित की मजबूत नींव तैयार करना होता है। आमतौर पर गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में विद्यार्थी घर पर रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि माता-पिता अपने काम में व्यस्त होने के कारण बच्चे की पढ़ाई से उतना नहीं जुड़ पाते हैं। इसीलिए मिशन बुनियाद में हर दिन किसी न किसी विद्यार्थी के अभिभावक को कक्षा में आमंत्रित किया जाता है। वे पूरे दिन कक्षा में उपस्थित रहते हैं ताकि वे स्वयं देख सके कि उनका बच्चा किस वातावरण में, किन विद्यार्थियों के साथ और किन शिक्षकों से किस प्रकार पढ़ाई कर रहा है। मेरा नाम सत्यम कुमार यादव है। सर, मैं मिशन बुनियाद में आने से पहले सर इरेगुलर था। मेरे पास कोई टाइम टेबल नहीं था कि मैं इस टाइम पे ये काम करूंगा। बट मिशन बुनियाद में आने के बाद यहाँ पे कुछ अच्छे बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिनकी मदद से हमारा एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया और यहाँ पे पढ़ाई में मन भी लगने लगा। तो सर मैंने एक टाइम टेबल बना लिया, एक रूटीन बना लिया और मुझे अब मिशन बुनियाद में आने की इच्छा हो गई है। सर, मैं पुराने स्कूल में कभी छुट्टियाँ भी कर लेता था, लेकिन यहाँ पे छुट्टियाँ करने का मन नहीं करता है।
सर डेली टेस्ट होने से सर ये तो अच्छी बात है, क्योंकि डेली टेस्ट होने से सर जैसे कि अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं सर, उसमें टेस्ट में सर उसी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो क्वेश्चन बना के लिख दिए जाते हैं सर। उसको सॉल्व करने से वो हमारा रिवाइज हो जाता है वही चैप्टर। और सर जैसे अभी हमारा टेस्ट खत्म हो गया तो उसके बाद हमें टीचर्स उसी टेस्ट के क्वेश्चन को डाउट में लेते थे, डाउट क्लास होती थी कि क्या डाउट है क्वेश्चन में, तो सर उसमें जो हमारा टेस्ट में डाउट होता था वो फिर से हम पूछ सकते थे। हमारी कक्षा में एक ऐसे शिक्षक भी हैं जो हमारे माता पिता और मित्र के स्वरूप हैं। वो है हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर। वह क्लासेस को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं, कक्षा में पूरे समय अनुशासन बनाए रखते हैं, हमारी अटेंडेंस लेते हैं, परीक्षाओं में निगरानी करते हैं, नोटबुक चेक करते हैं और हमें सब्जेक्ट टीचर से जोड़ने में सहायता करते हैं। सेंटर कोऑर्डिनेटर लगातार हमसे और हमारे अभिभावकों से जुड़े रहते हैं। यदि कोई विद्यार्थी किसी दिन सेंटर पर नहीं आता तो उसी दिन उसके माता पिता को उसकी जानकारी देते हैं। वो बच्चों के घर पर भी विजिट करते हैं, पेरेंट्स से बच्चों की परफॉर्मेंस पर बात करते हैं और उन्हें बच्चे से जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मिशन बुनियाद में आने के बाद संभव है कि आपको कई कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़े, पर ये 2 साल आपके जीवन के सबसे अनोखे, चुनौतीपूर्ण और परिवर्तन लाने वाले साल होंगे। मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करती हूँ कि संघर्ष के पथ पर अपने बच्चों का साथ दें। संघर्ष ही सत्य है और सत्य को पहचानना ही ज्ञान है। मैं अपने माता पिता, स्कूल प्रिंसिपल, टीचर और मिशन बुनियाद के सेंटर कोऑर्डिनेटर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सभी को संघर्षशील, प्रेरणादायक यात्रा के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।